नीमच के आकाशवाणी केंद्र से सुभाष व्यास आज 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर परिजनों और परिचितों ने उनके सुखद सेवानिवृत्त जीवन की शुभकामनाएं दी। आकाशवाणी केंद्र से अपने आवास तक सुभाष व्यास ढोल ढमाकों के साथ नाचते गाते लाया गया। सफल सेवाकाल पूरा होने पर फूल मालाएं पहनाई गई और आतिशबाजी की गई। उल्लेखनीय है कि 1990 में सुभाष व्यास ने दूरदर्शन से अपनी सेवाएं प्रारंभ की थी। अपने सेवाकाल के दौरान वे खरगोन और नागदा भी रहे। वर्ष 2006 से सेवा पूरी होने तक वे नीमच रहे। विगत 2 वर्षों से वे नीमच में अकेले आकाशवाणी केंद्र को संभाल रहे थे। उन्होंने करीब 38 वर्ष सेवा काल के गुजारे। सुभाष व्यास साहब का जो व्यवहार है बहुत अच्छा था, सौजन्य और बहुत मददगार व्यक्ति और अकेले निर्बाध रूप से इसको रिले सेंटर को चला रहे। 12 घंटे 16 घंटे की ड्यूटी हो जाती और सुबह 6 बजे चालू कर देते और रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक चलता है। ऐसे में कोई रिलीवर भी नहीं है, कोई स्टाफ भी नहीं है यहाँ पे। वो अकेले दम पे इसको चलाना, इसकी खराबियाँ दूर करना, समय समय पे एसी रिपेयर करना, पंखे रिपेयर करवाना, पूरा नीचे से लेके ऊपर तक का स्तर का ये काम कर रहे हैं और प्रशासनिक दायित्व भी निर्वहन कर रहे हैं। सभी काम एक साथ करना। हालांकि ये मूल कुकुड़ेश्वर के निवासी हैं, बहुत पुराने परिचित हैं और बहुत ही व्यवहारिक जीवन इनका रहा। बहुत मधुर वाणी से इनने बात की और हमने कभी परेशान भी किया, क्योंकि दूरदर्शन से, आकाशवाणी से संबंधित व्यक्ति हो, रेडियो वाला हो, तो इनको परेशान भी किया कि ट्रांसमीटर बंद हो गया और मैं चालू करवा रहा हूँ। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और मैं इनके सुखद जीवन की काम। मेरी ज्वाइनिंग 26 अप्रैल 89 की खरगोन से हुई है। उसके बाद मैं 1/7/2001 को मैं यहाँ अपने नागदा आ गया था। 12 साल वहाँ पे रहने के बाद 2006 को नीमच में ज्वाइनिंग करी। जब से मैं कार्यरत हूँ और विगत 2 साल से मैं अकेले ही इस संघर्ष को झेल रहा था और आज इससे कुछ निजात मिली है। सर, किस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुए आप और कितना समय सर्विस? मेरी ज्वाइनिंग दूरदर्शन से स्टार्ट हुई थी, एलपीटी से, और फिर मेरा डिपार्टमेंट आकाशवाणी से हुआ। 36 साल 9 माह 5 दिन। जी। क्या खास अनुभव रहा सेवा का? सेवा का तो अनुभव सामान्यतः से रहा है। अच्छे लोग भी मिले मुझे जी, जिनके सानिध्य में काम करना पड़ा मुझे। अब रिटायर्ड लाइफ कैसी बीतेगी? रिटायर आप लोगों की सेवा और समाज की सेवा और उसकी सेवा करेंगे। क्या पद क्या रहा सर आपका? मेरा टेक्निकल से मैं रिटायर हुआ। टेक्निकल साहब, आपका नाम? सुभाष व्यास। क्या आपको अपने घर की दीवारों की इंसुलेशन की चिंता सता रही है और बढ़ता हुआ बिजली का बिल आपकी रातों की नींदें खराब कर रहा है? कभी सोचा है इसके बारे में? जब आप अपने घर में सबसे अच्छा सीमेंट और स्टील इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये सारी समस्याएं क्यों? इसका कारण है आपके घर में इस्तेमाल की गई लाल ईंटें। तो क्या आप अपने घर की दीवारें ऐसी ईंटों से बनाना चाहेंगे? आपके घर को सुरक्षित रखने के लिए बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड लाया है इको फ्रेंडली सुपर हीरो बाबजी एएसी ब्लॉक, जो गर्मी और ठंड से बचाएगा। हाई प्रेशर स्टीम ऑटोक्लेविंग प्रोसेस से बने बाबजी एएसी ब्लॉक एक क्रांतिकारी सामग्री है जिसकी मजबूती और टिकाऊपन साधारण ईंटों से कहीं ज्यादा है। बाबजी एएसी ब्लॉक की सेलुलर हनीकॉम्ब संरचना में नैनो एयर पोर्स होते हैं
जिससे ये इतना हल्का होता है, जिससे आपका निर्माण कार्य ईंटों की तुलना में 5 गुना तेज और किफायती होता है। इसकी सेलुलर संरचना के कारण इसका थर्मल इंसुलेशन ईंटों से 8 गुना बेहतर है, जो न केवल आपके घर के तापमान को स्थिर रखता है बल्कि बिजली के बिल में भी 30% तक की बचत करता है। बाबजी एसी ब्लॉक में सिलिकॉन आधारित एडिटिव्स के कारण इसमें पानी का कोई कैप्लो रिएक्शन नहीं होता, जिससे आपकी दीवारें सील रहती है। बाबजी एसी ब्लॉक जिसे ISI मार्क्स द्वारा प्रमाणित किया गया है, भूकंपरोधी और सांड प्रूफ भी है, जो बाबजी एसी ब्लॉक को सुपर हीरो बनाता है। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।